हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 1 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 31 मई। दुनिया भर में 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वैश्विक साझेदारों द्वारा हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिन तंबाकू के उपयोग और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के हानिकारक और घातक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। थीम है 2020 का प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटिन यूज़। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, साथ ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, साथ ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को इंटरनेशनल डे टी डे, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे, 25 मई को नेशनल मेमोरियल डे, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे, 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर्स और 31 मई को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना और विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट CM नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर SS बरनाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट को तो उत्तराखंड में चीफ जस्टिस है रामेश रंगनाथन। बात करें स्टेट ट्री की तो लाली गुरांस, फ्लावर है ब्रह्मा कमल, एनिमल अल्पाइनी मस्क डियर, बर्ड है हिमानियल मोनल। फेमस फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है। मेन डांस है बरदा नृत्य, पांडव नृत्य। मेन रिवर अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, गंगा, कोसी और मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री। डैम्स है त्रिहरी, भीमताल और रामगंगा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य की जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। केंद्र ने बिहार राज्य जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार राज्य ने 2020-21 तक सभी घरों में कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के साथ 100% कवरेज प्रदान किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई। चलिए अब आपको बिहार के बारे में बातें हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान। कैपिटल पटना। फर्स्ट CM कृष्णा सिंह। फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिप्टन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो की बात करें, पटना में खोला गया है। पटना हाई कोर्ट की बात करें तो जो बिहार में है, चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी।
स्टेट ट्री पीपल, फ्लावर मैरीगोल्ड, एनिमल ऑक्स, स्टेट बर्ड है स्पैरो। मेन डांस यहाँ का जटजाटिन, झुमरी, विदेशिया और पाइका। नेशनल पार्क है वाल्मीकि पार्क। रिवर है यहाँ की गंगा, घाघरा गंडक और बूढ़ी गंडक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं बिहार। ये मैप में बिहार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक 29 मई 2020 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। इस बैठक को रूस की संघीय कर सेवा द्वारा आयोजित किया गया, जो वर्तमान में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट हैं। भारत सरकार ने वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए अब आपको ब्रिक्स के बारे में बताते हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है डेनमार्क में। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। चेयरपर्सन है कुंदापुर वर्नान वमन कमात। मेंबर्स हैं 5 कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फर्स्ट समिट की बात करें तो रसिया 2009 में हुआ था। चौथा समिट इंडिया 2012 में हुआ था और 8वां समिट इंडिया में 2016 में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कंसोर्टियम की कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी। साथ ही में इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। चलिए अब आपको केरल के बारे में बताते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट सीएम EMS नबूटी पराट। फर्स्ट गवर्नर बुरगुल्ला रामकृष्णा राव। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरला हाई कोर्ट की बात करें तो केरल और लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र है। चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। बात करें स्टेट ट्री की तो कोकोनट, फ्लावर गोल्डन साउ ट्री, एनिमल इंडियन एलिफेंट, बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। क्लासिकल डांस है कथकली, मोहिनीअट्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली यानी शांति घाटी, जो कि केरल में ही है। एनामुडी 16 भी केरल में है। डैम्स है इडुक्की, मुल्ला पेरियार। मेन रिवर्स है पेरियार, काबनी और पंबा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं केरला। ये मैप में केरला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल बढ़ाने का फैसला किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया है। ये विस्तारित कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बात करें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संदीप प्रधान जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS कलिंगा। पहले तो आपको INS का फुल फॉर्म बताते हैं। INS का फुल फॉर्म है इंडियन नवल शिप। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से ENC के इस आप सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा INS कलिंग में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक प्लांट भी स्थापित किया गया है। यह पूर्वी नौसेना कमान का सबसे बड़ा संयंत्र है और इसकी अनुमानित आयु 25 वर्ष है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने TARPG उपलब्धियों पर एक ई बुकलेट लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 30 मई 2019 से 30 मई 2020 तक की अवधि के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG उपलब्धियों पर ई बुकलेट लॉन्च की है। पहले तो आपको DARPG का फुल फॉर्म बताते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस वयोवृद्ध गीतकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, योगेश गौड़। दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ का निधन हो गया। इन्होंने आनंद 1971 को सुपरहिट फिल्म बनाने में अहम काम करने वाले हिट गानों कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी हो पहेली के बोल लिखे थे। गीतकार के रूप में इन्होंने पहला ब्रेक फिल्म सखी रॉबिन 1962 में मिला था, जिसमें उन्होंने 6 गीत लिखे। इसके अलावा इन्होंने छोटी सी बात 1976, बातों बात में 1979, मंजिल 1979, रजनीगंधा 1974 जैसी कई और फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं योगेश गौड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केरल की पहली महिला DGP कौन होंगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा केरल की पहली पुलिस महानिदेशक बनने वाली महिला होंगी। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के DGP के रूप में नियुक्त किया। वे 1987 बैच की अधिकारी होने के साथ साथ ही केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। वर्तमान में वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है आर श्रीलेखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में कैपजेमिनी ग्रुप के नए CEO किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐमान इज्जत। ऐमान इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपजेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। इन्होंने वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल हैमरलिन की जगह ली है, जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ऐमान इज्जत की नियुक्ति शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के अंत में की गई। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ऐमान इज्जत जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी एक बड़े नेता थे, जिनका लंबे समय तक राज्य की राजनीति में दबदबा रहा था। वे वर्तमान में मारवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। छत्तीसगढ़ राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया और नवंबर 2000 से 3 तक अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे अजीत जोगी जी। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में आते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सुश्री अनुसैया। कैपिटल रायपुर। फर्स्ट CM अजीत जोगी, जो कि आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट CM है ये। बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो DN सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। SC/ST की पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 50% यहीं पे है। चित्रकूट वाटरफॉल्स, जो कि इंद्रावती रिवर के किनारे है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में ही है। चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। बात करें स्टेट ट्री के तो साल, इसका पुराना नाम है दक्षिण कौशल। एनिमल वाइल्ड बफलो। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। मेन फेस्टिवल है पोला, दिवाली, गोवर्धन पूजा। रिवर है गोदावरी महानदी। स्टेट डांस है पंथी। डैम से दुधवा सागर, राबो। नेशनल पार्क है इंद्रावती। बात करें छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है वेस्ट में, तेलंगाना है साउथ वेस्ट में, उड़ीसा ईस्ट में, झारखंड है नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राष्ट्रीय खेल के कौन से संस्करण को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 36वें। गोवा में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
राष्ट्रीय खेलों के आयोजक मंडल द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय खेलों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। समिति सितंबर अंत में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय खेलों की नई तारीखें तय करने पर निर्णय लिया जा सकता है। बात करें इन खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फोर्ब्स के 2020 में विश्व में सबसे अधिक कमाई वाली सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के वर्तमान कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली 2.6 करोड़ डॉलर की कुल कमाई के साथ फोर्ब्स की 2020 में विश्व में सबसे अधिक कमाई वाले एक खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान 100 खिलाड़ियों की सूची में 66वें स्थान पर काबिज हैं। वे पिछले साल 7वें और 2018 में 83वें स्थान पर थे। फोर्ब्स की ओर से शुक्रवार को जारी सूची में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 105 मिलियन डॉलर, लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर, नेमार 95.5 मिलियन डॉलर और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स 88.2 मिलियन डॉलर शीर्ष 5 में शामिल है। स्विट्जरलैंड का यह दिग्गज 1990 के बाद इस सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला टेनिस का पहला खिलाड़ी बना है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के ओपनर रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा और अर्जुन अवार्ड के लिए शिखर धवन, ईशांत और दीप्ति शर्मा का नाम भेजा है। पिछले साल एक दिवसीय विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा के नाम को बीसीसीआई ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है रोहित शर्मा। बात करें बीसीसीआई को तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, सेक्रेटरी सचिव हैं जैसा हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट हैं महिम वर्मा जी। चलिए चलते हैं, आज से मैं कुछ इसमें वीडियो में कुछ नया ऐड किया हूँ। आपको पिछले दिन का सारे इवेंट जो उस दिन घटित हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बात करें 31 मई की तो 31 मई 1577 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म हुआ था। 1727 फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1759 में अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांत पेंसिल्वेनिया में थिएटर के सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया था। बात करें 1900 में तो लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने जोहान्सबर्ग पर कब्जा किया था। 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। बात करें 1921 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था। 1935 में पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भीषण भूकंप से 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। 1977 में भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी। बात करें 2008 में तो विश्व के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ 9.72 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड 31 मई को बनाया था। बात करें 31 मई 1921 में गांधी जी ने 31 मई को दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को स्वीकृत और संशोधित किया। चलिए ले चलते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8%। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान की नाओमी ओसाका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको डेली
ऑनलाइन क्विज का भी लिंक प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही में डेली का PDF भी अपलोड किया जाता है। थैंक यू।